हर धर्म ये कहता है कि मनुष्य शरीर सर्वोत्तम है, अति उत्तम है। पर ऐसा आप करते क्या हैं? बाल बच्चे पशुओं के हैं, रफाहस्त वो जाते हैं, खाते पीते वो हैं, घर उनके भी वो बना लेते, घोंसले वगैरह जीव जंतु। बल्कि उनकी तो मरने के बाद हड्डियां चमड़ा काम में आता और जीते जी गोबर भी काम में आती है। आपके तो जीते जी संभालने के लाले पड़े हुए हैं और मरने के बाद टैक्स अलग से लग जाता है। तो फिर क्यों सर्वश्रेष्ठ का हमारे धर्मों में मनुष्य शरीर को? उसकी वजह है कि मनुष्य ही प्रभु की भक्ति करके उस ओम को पा सकता है, जबकि बाकी उसे नहीं पा सकते। ओम मुक्ति का दाता है। हमारे देव महादेवों के आगे भी ओम लगता है, वो उन्हीं की समाधि में बैठते हैं। ओम विष्णु देवाय नमः। तो कहने का मतलब किसी भी संत की बात सुनिए, सच ये है कि मुक्ति का दाता ओम है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, हर किसी को बनाया है, दोनों जहां का मालिक। एक जहान त्रिलोकी है और दूसरा जहान यहां आत्मा और परमात्मा का मिलन है। त्रिलोकी आसमान धरती पताल नहीं, 3 तरह के जीव यहां पाए जाते हैं, उसे त्रिलोकी कहते हैं। स्थूल काय, सूक्ष्म काय और कारण काय। स्थूल जो दिखते हैं, सूक्ष्म जो दिखते नहीं या अति सूक्ष्म बैक्टीरिया वायरस कह लीजिए, और कारण काय देवी देवताओं का शरीर, जब चाहे वो छोटा कर लें, जब चाहे बड़ा कर लें और जब चाहे यहां पहुंच जाएं, वो कारण काय कहलाता है। यहां ये 3 तरह के लोग रहते हैं, 3 तरह के शरीर पाए जाते हैं, वो है त्रिलोकी। और हमारे पवित्र वेदों में लिखा है ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं। अभी तक साइंस ये नहीं ढूंढ पाई कहीं और जिंदगी है कि नहीं, पर हम चैलेंज करते हैं, जो पवित्र वेदों में लिखा है 100% सच है। सैकड़ों जगह त्रिलोकियां हैं, सैकड़ों जगह। आने वाले टाइम में कहीं साइंटिस्ट ये ना कह दें हमने नई खोज कर ली, अरे ऑलरेडी 12,000 साल पहले ये खोज हो चुकी है, कम से कम 12,000 साल पहले। वैसे पवित्र वेद आदि काल से बने हैं, लेकिन विज्ञान के नजरिए से भी देखें तो 12,000 साल, कोई 14,000 साल मानता है। तो इतने पहले खोज हो चुकी है। इसलिए हम कहते हैं अगर आप जिज्ञासु हो तो भी राम का नाम जपो। अरे ऐसा ऐसा कुछ मिलेगा, पूछिए मत, अचंभित रह जाएंगे आप। अच्छा, हमारे पूर्वज इतनी तरक्की कर चुके थे जी। ऐसे नहीं नालंदा में पूरा वर्ल्ड आके पढ़ने आया करता था। ये तो अलग बात है, आज वाले आप वहां जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन कोई टाइम ऐसा भी था। पर बीच में कुछ ऐसी संस्कृतियां आई जिन्होंने हमारे पवित्र वेदों का रंग रूप बदला या हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की। पर यह सच है कि जो धर्म होता है वो एक ऐसी चट्टान होता है ना जिसे बादल, ना धूप, ना तूफान हिला सकता था, ना हिला सका है और ना हिला सकेगा। ये सच है। मानने वाले बदल जाते हैं, ये हकीकत है। कई दिखावा करते हैं, कई ढोंग करते हैं। सच्चे दिल से मानो तो पता चलता है धर्म तो जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नाम नहीं है। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को भगवान से जोड़ो, इंसान को सृष्टि से जोड़ो। ये है हमारा धर्म। तोड़ना तो कहीं लिखा ही नहीं, हमने तो सब पे रिसर्च कर ली, कहीं नहीं लिखा। तो भाई धर्म की सुनोगे, धर्म की मानोगे। मैं धर्म का नुमाइंदा हूं, अच्छी बात। क्या धर्म को मानते भी हो? कभी ये भी देख लिया करो। पहनावा पहनता हूं, सरनेम लगाता हूं धर्म का, पर क्या धर्म की बात को मानता है? मुंह में सिगरेट, मुंह में शराब, किस धर्म में लिखा है जरा पढ़ के बताइए। हिंदू धर्म सवाल ही पैदा नहीं होता, इस्लाम धर्म सवाल ही पैदा नहीं होता, सिख धर्म मतलब ही नहीं, और ईसाई धर्म कोई मतलब नहीं। फिर क्यों? जो लाइन में लगे होते हैं ठेके के आगे, कौन सा होता है धर्म? सरनेम तो यही होते हैं ना। तो आप धर्मों को मानते नहीं, धर्मों को बदनाम कर रहे हैं। बुरा लगेगा आपको सुन के। आप कोई भी धर्म के हैं और जब ठेके के आगे लाइन लगी है या गुपचुप लेके जाते हैं या घर में पैक शैक मार लेते हैं, तो ये किसी धर्म में इजाजत ही नहीं है। तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या आप धर्म को मान रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं? इसलिए हमारे धर्म बदनाम हो रहे हैं। धर्म को मान के देखो, धर्म की सुन के देखो, धर्म पे चल के देखो। हम गारंटी देते हैं इस पल धर्म को मान लो, अगले पल इस धरती पे राम की चर्चा होने लगेगी और प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी। ढोंग मत करो, दिखावा मत करो।
अपने अपने धर्म को मान लो। सारे धर्म में वही हैं जो पुरातन पवित्र वेदों में लिखा था। हमने तो पढ़ के देख लिया, सभी धर्मों में सेम थिंग है, कुछ भी फर्क नहीं है। लैंग्वेज चेंज है, भाषा बदल गई, लेकिन वही चीजें चली आ रही हैं। तो इसलिए धर्म बदलने में कुछ नहीं पड़ा, सोच को बदलो। पता नहीं क्यों भाग जाते हैं आप, चंद पैसे दिखाए, चंद नोट दिखाए और आप तारी बांध लेते हैं। जी नहीं, ये गलत है। अपने वंश को आप कैसे झुठला देंगे? आज आप कुछ बन के कैसे भूल जाएंगे कि आपके अंदर किन की खून चल रहा है? तो इसलिए जरूरी है धर्म को मानो, जरूरी है राम का नाम जपो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करो। अरे कहीं नहीं लिखा, बस लास्ट में आपको एक बात, धर्म की पहली बात, पहली शिक्षा बताना चाहेंगे। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है प्रभु कृपा निधान है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमाने रहीम, रहमो करम का मालिक है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु दयादा सागर है। ईसाई धर्म में लिखा है काइंड या काइंडनेस वर्ड गॉड से आए हैं, काइंड है वो और काइंडनेस ही फैलाता है। तो क्या सुना आपने? हमारा प्रभु, हमारा मालिक दया का सागर है। ठीक है जी, सबने सुना, सभी धर्मों में लिखा। तो फिर वही मालिक कैसे कह सकता है किसी को मारो, किसी को काटो, किसी को तड़फाओ और किसी को मार के खा जाओ? कैसे कह सकता है बताइए आप? तो हम धर्म की पढ़ते हैं, धर्म की मान ले, इस पल मानो, अगले पल प्यार मोहब्बत की गंगा इस पूरी दुनिया में बह सकती है। मानो ना मानो आपकी मर्जी, बताना हमारा फर्ज, क्योंकि हम तो आपके सेवादार हैं, चौकीदार हैं। एक भाषा बताना पड़ता है। ऊंचा इसलिए बैठते हैं क्योंकि बोलने वाला ना देखे ये मनोदशा आदमी की, तो खड़ा होकर देखेगा किधर बोल रहा है, नेचुरली आदत होती है। और दूसरी बात कि इस कलयुग में जो मालिक की राम नाम के पुजारी आके बैठते हैं, हमारे धर्म में कहीं जिक्र आता है कि ये एक उस टाइम में देवी देवताओं से भी बढ़ के हो जाते हैं, मालिक उनमें जाहिर नजर आता है। तो इसलिए आप में हमें मालिक नजर आए, एक एक में ऊंचा बैठना पड़ता है, वरना हम तो आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं। हमें कोई ऐसा अहंकार नहीं है, कोई मान बढ़ाई नहीं है, कोई अपनी अलग से धर्म नहीं बनाते, कोई जात मजहब नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सारे धर्म एक हैं और हम सब एक हैं। ये तो भ्रम डल गया, ये तो गलत बुद्धि होगी, गलत सोच हो गई, गलत आप चल रहे हैं। धर्म में लिखा गलत नहीं है, अभी आपको पढ़ के सुनाया। और आप जानते हैं छोटी जात का जो आज बना रखी है, क्या बड़े के सेम ब्लड ग्रुप को ब्लड लगता है कि नहीं लगता? इस देश वालों का दूसरे देश वालों के अगर ब्लड सेम है, लगता है कि नहीं लगता? ब्लड ग्रुप अगर सेम है तो जब एक दूसरे के ब्लड लग जाता है, हाथ खड़े कर बच्चे, हाँ जी ठीक है, आप जानते हैं जब, हाँ जी आशीर्वाद, अगर ब्लड ग्रुप सेम है, एक दूसरे के ब्लड लग सकता है, हिंदू का मुस्लिम के, मुस्लिम का सिख के, सिख का ईसाई के, जब ये लग सकता है तो आप कैसे कहते हैं आपकी जात अलग अलग है? पुरातन हमारा सारा संसार पवित्र वेदों में लिखा कुटुंब है, एक कबीला है, हम सारे एक ही हैं, ये लिखा हुआ है। सनातन समय से, पुराने समय से ये चीज बताई हुई है, पर हम दीवारें खड़ी कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अपने धर्म को मानिए, वो धर्म आपको जब शिक्षा देगा तो आप आपस में बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे और अपने आप ही धरती पे प्यार मोहब्बत का साम्राज्य हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा। तो बताना हमारा काम है जी, मानो ना मानो आपकी मर्जी, जो आपने सीखा होगा, पर जो हमने पढ़ा, जो हमने रिसर्च किया, हमारे गुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने जो हमें शिक्षा दी, वो हमने आपकी सेवा में रखी और सारे धर्मों को जो पढ़ा वो आपकी सेवा में रखा जी।